Is there any benefit of not masturbating? My age is 21 and I do twice or once on a week. But everyone says it is not healthy, and in front of doctor I can't ask that. That's why I'm asking you. A very good question, आनंद जी. आजकल क्या masturbation एक ऐसा टॉपिक है ना कि अगर स्पेशली इंडिया में अगर masturbation का नाम भी आ जाए ना तो लोग इस तरह से देखते हैं कि क्या मतलब गुनाह कर दिया, बाप रे, इसको जल्दी से पकड़ के जेल में डाल दो, इसने क्या गलत बात बोल दी. लेकिन सभी लोग करते हैं. ओके, फिर भी सबको मतलब वो हिपोक्रेसी है इंडिया में कि इस चीज़ के बारे में बात नहीं करना चाहते. तो चलिए मैं आज आपको बताती हूँ कि मैस्टरबेशन करने के फ़ायदे क्या है और नुकसान क्या है. सबसे पहला तो मैस्टरबेशन के फ़ायदों के बारे में मैं आपको बताती हूँ, इससे ज़्यादा सबको इंटरेस्ट आ जाएगा. मैस्टरबेशन जब कोई करता है तो उससे स्ट्रेस रिलीज होता है. स्ट्रेस रिलीज का मतलब क्या होता है? मैस्टरबेशन करने के बाद जो ऑर्गेज़म आता है, ऑर्गेज़म की वजह से बॉडी में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं. एंडोर्फिन्स एक तरह के हैप्पी हार्मोन्स होते हैं जो हमारे बॉडी में रिलीज होते हैं. इसकी वजह से बॉडी में स्ट्रेस रिलीफ होता है, रिलैक्सेशन लगता है. कई लोगों को इसकी वजह से नींद भी आती है. ओके, 2013 में एक स्टडी हुई थी. इस स्टडी में उन्होंने एक बहुत ही अमेजिंग एक्सपेरिमेंट में ये पता चला कि जो लोग मैस्टरबेशन करते हैं उनको प्रोस्टेट कैंसर होने से बचाव मिलता है. अभी आई डोंट नो हाउ फार दिस इज ट्रू, बट अभी तक इसमें रिसर्च चल रहा है एंड वेरी प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स आर देयर. ओके, सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ डूइंग मैस्टरबेशन. साइड इफेक्ट्स क्या है? तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आता है, किसी को पता नहीं है क्योंकि ये बातें वो लोग किसी को पूछते नहीं है और एक दूसरे के साथ शेयर भी नहीं करते. हाँ, लड़कियों के एड्रेस एक दूसरे से के साथ शेयर करेंगे, लेकिन इस तरह की चीज़ें शेयर नहीं करते लड़के एक दूसरे के साथ. सबसे पहले तो व्हाट इज हेल्दी मैस्टरबेशन एंड व्हाट इज अनहेल्दी मैस्टरबेशन. अनहेल्दी मैस्टरबेशन यानी गलत मैस्टरबेशन तब माना जाता है कि जब आप मैस्टरबेशन करते हो जिसकी वजह से आपके रूटीन और डेली एक्टिविटीज में डिसरप्शन आ जाता है. यानी कि आपके जो डेली रूटीन एक्टिविटीज है जैसे कि स्कूल जाना, घर से बाहर जाना या नॉर्मल जो आप एक्टिविटीज करते हो तो वो आप करने का छोड़ देते हो और आप मैस्टरबेशन करते रहते हो. या फिर उसकी वजह से आपको किसी तरह का डिजीज़ या किसी तरह का मेडिकल कंडीशन हो जाता है, जैसे कि पीनस में आपको बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है, रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर आपको लोअर एब्डोमिनल पेन हो जाता है, या फिर एक्सेसिव मैस्टरबेशन की वजह से फीवर आ जाता है. ये सब चीज़ें हो सकती है विच इंडिकेट्स सम काइंड ऑफ इन्फेक्शन. तो ये अगर होता है दैट इज़ अनहेल्दी मैस्टरबेशन. अब कितना फ्रीक्वेंटली किसी ने मैस्टरबेशन करना चाहिए? देखिए, जैसे मैंने कहा, अगर वो आपके डेली एक्टिविटीज़ में इंटरप्शन नहीं करता, किसी को कोई लोग हर रोज़ मैस्टरबेशन करते हैं, कोई लोग 2-3 दिन में एक बार करते हैं, एब्सोल्युटली फाइन. जब तक आप मैस्टरबेशन की वजह से आपकी जो रेगुलर एक्टिविटीज़ है उसमें अगर डिसरप्शन नहीं होता, आपकी नॉर्मल फैमिली लाइफ चल रही है, आप लोगों से मिलते जुलते हो, बातें करते हो और आप कंप्लीटली नॉर्मल हो, आपका साइकोलॉजी नॉर्मल है, तो वो कंप्लीटली नॉर्मल है. इसमें कोई भी तकलीफ नहीं है. मैस्टरबेशन की वजह से बाल सफ़ेद नहीं होते, मैस्टरबेशन की वजह से बाल गिरते नहीं हैं, मैस्टरबेशन की वजह से कमज़ोरी नहीं आती. मैस्टरबेशन की वजह से कमज़ोरी इसीलिए नहीं आती क्योंकि एक मेल के अंदर जो एक्सेसिव सीमेन होता है वो बॉडी के बाहर निकल जाता है और ये सीमेन का प्रोडक्शन कंटिन्यूअसली एक मेल के अंदर जब तक वो नहीं मरता तब तक वो चलता ही रहता है, फॉर एवर. फीमेल्स की तरह नहीं कि एक सर्टेन एज के बाद पीरियड्स बंद हो जाते हैं. मेल्स का जो सीमेन प्रोडक्शन होता है वो जिंदगी भर चलता रहता है. इसीलिए अ मेल इज केपेबल ऑफ मैस्टरबेटिंग टिल ही डाइज. अगर वो 100 साल तक भी जिएगा तो वो 100 साल तक भी वो मैस्टरबेशन कर सकता है. ओके, एंड जो एक्सेसिव सीमेन होता है इट रिक्वायर्स एन आउटलेट. तो अगर आप मैस्टरबेशन के जरिए सीमेन नहीं आपका निकलता आपकी बॉडी से तो वो कन्वर्ट हो जाता है नाइट फॉल में. ओके, तो इसीलिए नाइट फॉल भी किसी भी तरह की बीमारी नहीं है. ओके, सो गेट दिस थिंग्स क्लियर इन योर हेड. बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगी. मैस्टरबेशन एक बीमारी नहीं है, नाइट फॉल भी एक बीमारी नहीं है. और मैस्टरबेशन की वजह से कमज़ोरी नहीं आती, नाइट फॉल की वजह से कमज़ोरी नहीं आती.